आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं हमास और इसराइल के दरमियान जो तसादुम है, आज उसका 11वां दिन है और 11वें दिन में कई अहम खबरें सामने आई हैं। पहली खबर यह आई है कि जो रूस की तरफ से एक पेशकश की गई थी युद्ध विराम की, जंग बंदी की, वो नाकाम हो गई है। दरअसल ये पेशकश जो की गई थी वो संयुक्त राष्ट्र यानी अक़वाम मुत्तहिदा के जो सुरक्षा परिषद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें ये तजवीज जो है रूस की तरफ से रखी गई थी, लेकिन 15 रुकनी ये काउंसिल जो है इसने खारिज कर दिया और उस रूस के प्रस्ताव को, उस रूस की तजवीज को नहीं माना है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि रूस ने ये जब तजवीज पेश की थी तो इसमें उसने गजा पर हुए हमले की मजम्मत की थी, लेकिन हमास ने जो हमला किया था उसकी मजम्मत नहीं की थी, ऐसी खबरें आ रही हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये प्रस्ताव जो है वो खारिज कर दिया गया है। ये ताजा खबर है और इसमें इस प्रस्ताव को लेकर के जिसने वोट किया, दरअसल ये 15 रुकनी ये काउंसिल है, इसमें 4 लोगों ने ये रूस की जो तजवीज थी, जो प्रस्ताव था, उसकी हिमायत में वोट किया था। उन 4 देशों में चीन शामिल है और मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल है यानी यूएई, इसके अलावा मोजाम्बिक और गैबोन, ये ममालिक इसमें शामिल है और इन्होंने हिमायत में वोट किया है। लेकिन इसके खिलाफ जो वोट किया है वो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस वगैरह शामिल है, जिन्होंने रूस की इस तजवीज के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है यानी खिलाफ वोट किया है और 6 लोग बिल्कुल खामोश है। तो ये प्रस्ताव जो है वो एक तरीके से खारिज हो गया है। ये अब तक की बड़ी खबर है, ताजा खबर है। इसके साथ ही दूसरी खबर यह है कि हमास ने एक बार फिर इजराइल को चेतावनी दी है, इजराइल को मुतनब्बे किया है कि अगर वो ये समझता है कि वो जमीनी हमले से उसको डरा देगा, उसको खौफजदा कर देगा, तो ये उसकी भूल है। हम जमीनी हमले या किसी भी हमले से डरने वाले नहीं हैं। जहां तक लोगों के अगवा का मामला है, तो जैसे ही हालात काबू में होंगे उन तमाम अगवा विदेशी लोगों को छोड़ दिया जाएगा, ये हमास का कहना है। हमास के तर्जुमान ने यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमें धमकी न दी जाए, हम अब किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। तो ये जो हमास ने स्टैंड लिया है और इजराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है, उससे यही लग रहा है कि आज 11वां दिन इस जंग का है, लेकिन ये मुसलसल मेरे ख्याल से अभी ये कुछ दिन तक और चलेगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हमास ने कहा है कि हमने भी तैयारियां कर रखी हैं, हम यूं ही नहीं बैठे हैं। तो इससे यह लग रहा है, क्योंकि हमास ने कई बंकर बना रखे हैं और उन बंकरों को शायद इजराइल नहीं जानता। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि हमास को कई ठिकानों का नॉलेज हो गया है, उसको जानकारी, वो नक्शा मिल गया है, तो इसलिए भी इजराइल में खतरा बढ़ गया। और इजराइल में अगर तिल अबीब और दूसरी जगह देखेंगे तो इजराइल से लोग जो है वो भाग रहे हैं, इजराइल को खाली कर रहे हैं। खुद अमेरिका ने अपने जो सफारतकार हैं उनको बुला लिया है और कुछ तो पानी के रास्ते से भी जल्दबाजी में निकले, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल है। इसके साथ ही आप देखेंगे तो इजराइल में बड़े पैमाने पर जो नेतन्याहू हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनके खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है और युद्ध विराम की बात की जा रही है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि जिसका जो हक है यानी फिलिस्तीन का जो हक है उसको दिया जाए, इजराइल का जो हक है वो उसको दिया जाए। ऐसी बातें सामने की जा रही हैं। तो ये तमाम चीजें सामने आई हैं। इसके साथ ही एक और रूस ने कहा है, अमेरिका को मुतनब्बे किया है, अमेरिका को एक तरीके से धमकी दी है कि अगर तुमने इजराइल में मुदाखलत की और इजराइल की जंगी मदद की, तो जिस तरीके से यूक्रेन के साथ हो रहा है वही इजराइल के साथ होगा। तो ये रूस की जानिब से अगर देखा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी धमकी है।
रूस ने अमेरिका को चैलेंज किया है कि अगर तुमने इजराइल की मदद की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा और वही अंजाम होगा जो यूक्रेन का हो रहा है। आपको पता है कि न सिर्फ रूस बल्कि तुर्की, ईरान, लेबनान और सूडान और इस तरीके के और खुद अरब जो है, इस तरीके के कई ममालिक जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं और हालात जो हैं इतने आसान नहीं है। बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि तीसरी आलमी जंग की शक्ल जो है वो बनती जा रही है। यूक्रेन रूस के मामले में आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से ये जंग जारी है और इसकी वजह से न सिर्फ ये कि रूस और यूक्रेन बल्कि अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा है। और अगर यहां पे इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जारी जंग ये अगर खिंचती है तो इसका भी बुरा असर जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है वो सामने आई हैं और हम देख रहे हैं कि अब तक जो है जो असल रिपोर्ट आ रही है वो ये बताई जा रही है कि 1400 करीब जो है इजरायली लोग हलाक हो चुके हैं और 2400 के करीब 2300 के करीब जो है वो फिलिस्तीनी हलाक हुए हैं। ये भी खबर है कि गजा से अब तक जो है वो तकरीबन जो है वो 4 लाख लोग जो है वो निकल गए हैं, वो अपने घर को खाली कर दिया है। तो इस पर भी अमेरिका ने इजराइल को मुतनब्बे किया, चेतावनी दी थी कि अगर तुम जो है इजराइल पर गजा पर कब्जा करते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इस तरीके की धमकी एक तरीके से अमेरिका ने इजराइल को ही दे डाली कि ये गजा पर जो कब्जा करना ये ठीक नहीं है, लेकिन इजराइल जो है वो शायद मानने के लिए तैयार नहीं है और वो मुस्तकिल अगर आप देखें वो गजा की तरफ बढ़ रहा है, जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि 2-4 दिनों में सब कुछ फिनिश हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि हमास जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हमास जो है अपनी हार मानने के लिए, अपनी शिकस्त कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो मुकाबले के लिए खड़ा है। और उसके साथ अगर देखें आप तो कई ममालिक जो है वो साथ खड़े हैं और जो इजराइल बच्चों पर हमले कर रहा है, क्योंकि हमास की तरफ से यह तस्वीर दी जा रही कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे बल्कि इजराइल जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी वजह से आप देखें कि ख्वाह वो अमेरिका हो या यूरोप के दूसरे ममालिक हो या खुद इजराइल हो, वहां इजराइल के खिलाफ जो है जबरदस्त यानी इजरायली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है और मुखालफत की जा रही है। तो ये पूरा अपडेट जो है वो इस वक्त हमने आपकी खिदमत में पेश किया है। बाकी जो कुछ होगा वो हम आपकी खिदमत में अपडेट पेश करते रहेंगे। आप देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। शुक्रिया।